प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीता राम, गौरी सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम जय राधे श्याम, गुरुदेव भगवान जय गुरुदेव भगवान, गुरुदेव गुरुदेव भगवान जय गुरुदेव भगवान, प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सभी संतों भक्तों की, सत सनातन धर्म की। एक बिल्व मंगल भक्त हुए दक्षिण के। उनके पिताजी बहुत अच्छे भक्त थे। बचपन से उनको भक्ति का संस्कार मिला। छोटा बच्चा को 2-3 चीज़ सिखा देना है। पहला, उठते सबको प्रणाम करें, अपने से बड़ों को। अरे बच्चा मतलब हम सब भी बच्चे ही हैं। आपके घर का बच्चा आपका बच्चा, हम लोग गुरुदेव के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम सबको सुबह उठकर प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरुदेव को, अपने से बड़े माता पिता बुजुर्ग को, भगवान को। गुरुदेव हमेशा उदाहरण देते थे कि भगवान श्री राम उठकर सबको प्रणाम किए तो क्या हुआ। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। तो बोलते थे जैसे गंगोत्री से गंगा जी चलती है तो छोटा है, धीरे 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 विशाल रूप ले लेती है और सागर में मिल जाती है। ऐसे जब माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है और बच्चा को जब अच्छा अनुभव होता है तो फिर चाचा चाची दादा दादी अड़ोस पड़ोस मोहल्ला सबको प्रणाम करता है, सबका आशीर्वाद मिलता है। फिर वो गांव में उदाहरण देते जो गांव वाले, फिर वो ब्लॉक लेवल, अनुमंडल लेवल, जिला लेवल, राज्य लेवल, ऐसे धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है। तो अपने बच्चे में एक आदत डलवाएं। घर में छोटा सा अलमीरा भी हो ना तो भगवान का फोटो रख कर पूजा रूम बना दे, पूजा का जगह स्थल बना दे। गुरुदेव का फोटो हो और जिनको आप मानते हो अपने इष्ट का फोटो, और उनको प्रणाम करना है। दूसरा, शाम के समय में जब सूर्यास्त होने लगे, संध्या काल होता है, 10 मिनट समय निकालिए, बैठ जाइए और सबको बैठा लीजिए। बच्चे भी पढ़ने बैठते ही, और पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अपने यहाँ गुरुदेव का कितना अच्छा नियम था। हम लोग गुरुदेव जी का आरती गाते थे और ओम जय जगदीश हरे गाते थे। गुरुदेव चालीसा है, गुरुदेव चालीसा पाठ कर लीजिए या हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। वो एक माध्यम है, हमारे गुरु ही हनुमान है, दूसरा नहीं है। आप दुनिया वाले के लिए ये संत स्वामी शिवानंद जी हो सकते हैं, हम भक्तों के लिए साक्षात शिव हैं। पूरे विश्व को कालम करालम महाकाल कालम, ये वो है। तो दूसरा आदत ये बनाना चाहिए कि शाम में थोड़ा देर बैठकर भगवान नाम उच्चारण हो जाए और कुछ पाठ हो जाए। और तीसरा एक छोटा सा आदत और बनाना है, महीना में 15 दिन में 2 महीना में अपने घर में सत्संग कराना चाहिए। उसमें आप अपने परिवार के सभी लोग को बैठाइए। ये जो शब्द है ना, ये क्या है, बीज है। कौन सा शब्द आपके दिल में बैठ जाए और आपके जीवन को बदल दे, ये आप भी नहीं जानते। यहाँ तक भी कोई शब्द ही खींच कर लाया है आपको, कोई शब्द आपके अंदर गया और आप मुड़ गए इधर।
अब अगला कौन सा शब्द आएगा जो आपको पूर्ण रूप से परमात्मा में लगा दे? एक संत की हम लोग कथा सुन रहे थे, उनको आप लोग जानते हैं, बंगाल के रहने वाले थे, लाल बाबू नाम था उनका 300 कंपनी थी कोलकाता में, और वो संध्या समय जाते थे घूमने हुगली के उस पार नाव से। शाम होता था तो नाविक उनको बुलाता था, चलिए सूर्यास्त हो रहा है, लौटने का समय आ रहा है, बांधिए अपना बुढ़िया बिस्तर, चलिए, रोज बोलता था। समय बीत रहा था, ओल्ड हो गए, आज तक ध्यान नहीं दिए। लेकिन आज जब नाविक बोला चलिए समय खत्म हो रहा है, अपना बुढ़िया बिस्तर समेटिए, कुछ सामान ले जाते होंगे, अब खुलने वाला है नाव, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो इनको धक से लगा, ये तो हमें कह रहा है, मेरा अंतिम समय शुरू हो गया है, चौथेपन में आ गया हूँ और कुछ किया ही नहीं, कैसे जाऊंगा? नाविक को बोले ठीक है, उतरे तो घर नहीं गए, ट्रेन पकड़ ली, सीधे वृंदावन आ गए। बहुत दुखी थे, दुनिया में तो मेरा इतना धन अर्जित कर लिया, वहाँ के लिए कुछ भी अर्जित नहीं किया, एकदम खाली खाली हूँ। एक संत के झोपड़ी में गए, रोने लगे, रख लिए संत जी, वहीं रहकर भगवान का नाम जपने लगे। यहाँ घर पर लोग खोजने लगा, सेठ जी कहाँ गए, पता ही नहीं चला। कोई उनके परिवार गांव का गया वृंदावन, तो उनको देखा, आके खबर दिया। लाल बाबू जी तो वृंदावन में एकदम साधु फकीर बने हुए, बेटा पत्नी सब पहुंच गए, रोने लगे, आप क्या किए? चलिए वहीं मंदिर बना देंगे, भजन करेंगे। बोले ना, आप मुझे ठाकुर के चरणों से दूर मत करो, तुम सब जोग हो गया है, अब कुछ कमाई वहाँ का कर लेने दो। पत्नी बोली सब तो आप ही का है ना। बोले अगर प्रेम है तो है, एक मंदिर बनवा दो। तो जो लाल बाबू का सोने का खंभा का मंदिर है, उन्हीं का बनाया हुआ है। एक खंभा काट लिया था मुगल टाइम, एक बच रहा, उसी से वहाँ पे सुंदर महल बनवा दिए। पत्नी भी आधा धन ठाकुर जी के नाम कर दिए, उससे वहाँ चलता रहा। एक छोटा सा नाविक का लाइन, अंतिम समय हो रहा है, जीवन का सूरज इनको लगा, सूरज डूब रहा है, मतलब मेरे जीवन का सूरज डूब रहा है, कुछ कम बांध दो बुढ़िया बिस्तर, चलने की तैयारी करो। जीवन बदल गया। गौतम बुद्ध का जीवन कुछ लाइन से बदल गया, संत भक्तों का जीवन बदल गया। आप सत्संग करते रहे, चिंतन मनन करते रहे, हृदय संदेश पढ़ते रहे, गुरुदेव की वाणी सुनते रहे। हम पत्थर नहीं हैं, और अगर हम पत्थर भी हैं ना, तो भी उनकी कृपा सब पिघलेंगे। आप विश्वास से लगे रहिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। संतों की वाणी में इतनी शक्ति होती है, संतों की इतनी कृपा होती है। हम लोग वीर मंगल जी की बात कर रहे हैं, उनको 2 संस्कार मिला था, सुबह उठ के सबको प्रणाम करना और पूजा पाठ करते समय माता पिता के साथ मंदिर जाना। बड़ा भक्त थे, पूजा पाठ का सारा सामग्री जुटाते थे, फूल पत्ती सब। लेकिन माँ बाप के अच्छा संग से भक्त बन गए, तो कुछ गांव के कुछ संग में पड़ गए लड़कों के, तो नाचने गाने देखने का शौक मिला। प्रभु के भक्ति के रस में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आनंद यहाँ भी आ रहा है। लेकिन किसी कोठा पर बैठ जाए तो वहाँ भी आनंद आएगा, भजन में भी आनंद है और उस संसारिक गाना में भी आनंद है। लेकिन एक परमात्मा की ओर खींचेगा, दूसरा संसार की ओर खींचेगा। गुरुदेव बोलते थे, बहुत सुंदर उदाहरण, गुरु का तो हर वाणी में परम रस भरा था। भक्त भी नाचते हैं, देखो मीराबाई कैसे नाच रही है, जैसे पहाड़ से झरना फूट रहा है, और दुनिया वाला कैसे नाच रहा है, जैसे स्टेशन पर जो झरना लगा आर्टिफिशियल। अब दुनिया वाला क्या नाचेगा, ये नकली डांस है, नकली झरने की तरह। नाचना तो मीराबाई जानती हैं, नाचना तो नारद और ध्रुव प्रहलाद जानते हैं, भक्त जानते हैं। प्राकृतिक झरना की तरह भगवान के सामने मस्ती होकर नाचे।
संग सत्संग, संग कुसंग, अगर आप, यह आपका सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं कि जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ ना तो सत्संग देता हूँ, उसको उसकी बुद्धि ऐसी बना देता हूँ कि उसको परमात्मा के अलावा कुछ सुहा ही नहीं। अगर आपको भगवान बिना कारण अहेतुक अच्छे लगते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप पर भगवान की विशेष कृपा। मच्चिता मद्गत प्राणा बोध्यंतः परस्परम कथ्यंत समान नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति। आप मुझसे पूछिए कि यहाँ सत्संग आने से क्या फायदा है, तो इसका जवाब भगवान कृष्ण ने रहे। गाओ, मेरा नाम गाओ, मेरा कीर्तन करो, गीता पढ़ो, मेरे भक्तों का चरित्र सुनो, थोड़ा रमो। मचता मद्गत प्राणा बोध्यंत परस्पर, रमो सुनने में, कहने में, चर्चा में। कथ्यंत सम्मान नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च, और इसे अपना पुरुषार्थ समझो, ये सबसे बड़ी कमाई है। मन छोड़ करके नहीं आना है, उत्साह से आना है। असली धन ये आपको तब पता चलेगा जब आपका शरीर छूटेगा कि असली कमाई वह जब हम वहीं किए, जब हम गीता घाट आश्रम में जाकर अपने गुरु के सामने भजन कीर्तन किए। यह असली कमाई है। संतुष्टि महसूस होना चाहिए कि यार मेरा इतना समय भगवान के नाम में गया, परमात्मा के भजन में बीता, कट्टा नहीं, कट तो उधर रहा है घर में, बीवी बच्चे परिवार दुकान मकान में, वो कट रहा है, लेकिन यह कट नहीं, यह परम कमाई यही हो रहा है। भगवान बोल रहे हैं ऐसे जब मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तब मैं उन पर प्रसन्न होकर ददामि बुद्धि योगम, तब जाकर मैं भक्ति और मेरी प्राप्ति का जो बीज है उसके अंदर डाल देता हूँ। अब उसको संसार नहीं घेर सकता है और नहीं छेकाएगा। उसके अंदर लगन लग गया, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, तो गली गली हरि गुण गाने लगे। अब वो छिकाने वाला नहीं है, अब वो रुकने वाला नहीं है, वो निकल जाएगा। यह जिनकी बुद्धि परमात्मा की ओर आकर्षित होता है वो बहुत भाग्यशाली है, और जिनकी बुद्धि नहीं जाती वो पापवंत असहज स्वभाव, मोर भजन ताहि न भाव। अगर मन हम लोग का भगवान की ओर नहीं जाता है तो उसका कारण हमारा पाप और ताप है, और मन भगवान में लगता है तो उसका कारण हम नहीं, उनकी कृपा है। मन लगा तो प्रभु की कृपा, मन नहीं लगा तो हमारा पाप। हम उल्टा कर देते, मन नहीं लगता तो भगवान पर छोड़ देते, क्या करें, प्रभु नाराज हो गए, सत्संग सब छूट गया, भजन छूट गया, मन नहीं लगता है, पाठ नहीं होता ना। प्रभु नाराज नहीं हुए, प्रभु तो खुश है, आपका पाप रोक रहा है। मन लगा तो उनकी कृपा, मन नहीं लगा तो हमारा पाप। आपके अंदर में जो भगवान की ओर आकर्षण है, यह आप पर सबसे बड़ी कृपा है। यहीं प्रभु को संतोष नहीं हुआ, भगवान को लगा हो सकता है बुद्धि दे दिए, लग भी गया, कहीं अटक तो नहीं जाए। बोलते ना ना ना, इसके बाद बोलते हैं तेसा विवानुकम पार्थम अहम अज्ञान जमतमा नास्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उसके अंदर दीप जला देता हूँ ज्ञान का। पहले भगवान छेक के सत्संग में लाए, बुद्धि दे दिए। ये बुद्धि है दुनिया वाला के नज़र में, हम लोग औराहे बौराहा न बैठल गर्मी में आग के कैसा घर में सोते बढ़िया से पंखा में, एसी में, ठंडा चीज़ पीते खाते, ये लहर में कहाँ कहाँ से आके बैठ गए आप लोग। लेकिन यह वही जानेगा जो परमात्मा से जुड़ा है कि लाने वाला या आयोजन कराने वाले सब बैठे हुए हैं,
संत और भगवान दोनों को बिना भक्तों के मन नहीं लगता। तो आयोजन हो गया। भगवान को जब संतोष नहीं हुआ तो कहे कि मैं अंदर में ज्ञान रूपी दीप जला देता हूं, जिससे बच्चा कुचा मोह माया भी खत्म। इसलिए आप माताओं बहनों भाइयों ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया सी लाइन नोट कर लीजिए। हमारा काम लगना है, हमारा काम तरना नहीं है, हमारा काम अपने पुरुषार्थ से कुछ प्राप्त करना नहीं है। ददामी बुद्धि योगम था, देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें लगना है आपके नाम की, जैसे हमको रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेन में बुकिंग करा लिए, वो ट्रेन में हमारा नाम से टिकट भी आ गया, सीट भी फिक्स है, हमको जाना पड़ेगा। गुरुदेव के जो शरण में आ गया, सबको वहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया है, ट्रेन मत छोड़िए। परम धाम में आप सबका वहाँ फिक्स है, खूब सुंदर सुंदर महल, बस स्टेशन तक आना है। वो स्टेशन है प्रभु की शरणागति बने रहना, ये इनके चरण तक आना और इनका हो जाना। इनका चरण ही स्टेशन है और उस पर टिके रहना, ट्रेन के अंदर बैठे रहना है। बाकी कुछ समय लगेगा, आप अपना मंजिल पर पहुंच जाइए। हम सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है, सबके नाम से वहाँ सुंदर अपार्टमेंट अलॉट हो गया है। हम कहीं भी गीता पढ़े, रामायण पढ़े, शास्त्र पुराण पढ़े, सब जगह यह हम भक्तों के लिए उत्साहवर्धक लाइन होता है। आप लगे रहो, करने वाला आपका काम कर देंगे। निमित्त मात्र भव्य सब साचिन, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम श्री गुरुदेव भगवान की। कल कथा सुना रहे थे महाराज जी, मुझे नहीं मालूम, माता पिता का आशीर्वाद कि गुरुदेव का आशीर्वाद कि प्रभु का आशीर्वाद कि मेरा पुनर्जन्म का संस्कार, मैं यहाँ आ गया, ये जाने उनको जानने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आ गए, बेड़ा पार है। हम कैसे आए नहीं मालूम, जैसे भी आए, आपको कोई जैसे भी लाए हों, लेकिन कि चरणों में गिर गए, चरण पकड़ लिए, तो यही तक इनकी विशेषता है। जल्दी पकड़ते नहीं और पकड़ते तो जल्दी छोड़ते नहीं। पूतना कह रही है अरे छोड़ दे, मुंचा मुंचा। पूतना को लगा कि जहर पिला दे के चल जाएंगे, और यहाँ भाव है, देखिए कितना दयालु है हमारे प्रभु। भाव है तो मेरी माँ बनकर आई हो, कैसे छोड़ दे। बोली छोड़ो छोड़ो, ना माँ ना, जल्दी पकड़ता नहीं, पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं, तेरा उद्धार करके ही छोड़ूंगा। उद्धार कर दी। भागवत में पूतना वध नहीं है, पूतना उद्धार शीर्षक है। जल्दी पकड़ता नहीं, पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं। इसलिए यह टिकने का है, सत्संग अध्यात्म टिकने का विषय है। यहाँ भी आने का जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हैं करते अपने विश्वास बढ़ाएं। क्योंकि पार्ट 1 में हम शुरू में सुने कि जितना आपको विश्वास होगा कि यही मेरे कल्याण करने वाले हैं, उतनी ही शांति महसूस होगी। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिलती। जितना अर्जुन तुम यह समझोगे कि ये मेरे ताड़नहार हैं, मेरा कल्याण करने वाले हैं, मेरे अच्छे सबसे एकमात्र सुहृद हैं और संसार के एकमात्र प्रभु हैं, उतनी ही शांति महसूस होगी। केवल जानने मात्र से। बिलमंगल देव की कथा हम शुरू किए थे हम लोग, बचपन से संस्कार था, खूब भक्ति भजन, छोटा सा बालक, बड़ा हुए उस संग में पड़ गए, शादी विवाह हो गए, लेकिन उस संग के कारण गांव से थोड़ी दूर पर एक कोठे पर चिंतामणि रहती थी, उस पर इनकी आसक्ति हो गई। धीरे धीरे पूर्ण रूप से वहीं अपना चिंतन मनन ध्यान सब उनका जीवन वहीं हो गया। कोई कुछ भी समझाए नहीं समझे, कोठे पर ही रहना, भजन उसी का गीत गाना सुनना। अब
समय बीता और पिताजी चले गए, कहने सुनने वाला भी कोई नहीं रहा, वहीं पड़े रहे। लोग खबर किया, कम से कम श्राद्ध तो कर लो, एकमात्र बेटा हो। बहुत कहने सुनने पर आए, चिंतामणि को बोले ठीक है जा रहे, कल आएंगे। श्राद्ध समाप्त हुआ तो विकल हो गए। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव मन नहीं 10-20, एक थो सो गए श्याम संग, कौन राधे ईस। उद्धव मन नहीं 10-20, सब में प्रेम है, सब में लगन है, सब में चाहत है। ये अलग बात है कि हम अपनी चाहत को संसार में फंसाए हुए हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं विभीषण से कि जो मुंह का धागा बेटा बेटी परिवार संसार में वहां से निकाल के सिर्फ मुझ में लगा दे। तेरे अंदर वो सब है जो मेरे अंदर है। मेरे अंदर तेरे लिए चाहत है तो तेरे अंदर मेरे लिए भी चाहत है। तू अपनी चाहत कहीं और फंसाए हुए वहां से निकाल। दीवाना हो जाते हैं, पेपर में पढ़िए मर गया, मार दिया, छत से कूद गया, सुसाइड कर लिया। अरे अभागा, यह जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। एक बार उनके लिए जी ले। हजारों लाखों जन्म जिया, बेटा ला, बेटी ला, पत्नी ला, पति ला, संसार ला। एक जीवन तो जीकर देख ले। एक बार तो अपने को परमात्मा से लगा ले। नहीं लगा सकता है तो वो परमात्मा भी सोचेगा ये मानव तन देकर सही नहीं किया। अपने खातिर ना सही, अपने उस परमात्मा की खातिर तो परमात्मा को भज लो जिसने मानव तन दिया। अपने खातिर ना सही, अपने माँ बाप, अपने गुरु की खातिर तो भजिए। इतना कष्ट से माँ जन्म दी, पिता पाले, गुरु हमें बुलाए, इनके खातिर तो हम अध्यात्म में लग जाए। पिता के नाम पर आए, 30 जलन वही है। ध्यान से सुनिए आप, वही चाहत सबके अंदर है। वो भाग्यशाली है जिसे सत्संग मिल गया, सदगुरु मिल गए और उसकी चाहत प्रभु के लिए बदल गया। हजारों रानियां हुई राजस्थान में, मेवाड़ में। वो मीरा धन्य भाग जिनकी चाहत श्याम के लिए हो गया, प्रभु के लिए हो गई। बाकी रानियां बनने संवरने और संसार में चली गई। केवल चाहत को बदलना है और इस चाहत को बदलने के लिए सत्संग का विवेक की आवश्यकता है। क्यों मैं भगवान का भजन करूं, क्यों मैं गुरु के शरण में रहूं। संसार जल रहा है, केवल संत ही उबार सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। कुछ पल ये मानव तन का है, फिर हम 84 के वेग में कहाँ बह जाएंगे कोई नहीं जानता। इस पल का सदुपयोग करें। अपने आप को वार्निंग देना है, खुद को डांटना है। ये जीवन मेरा नहीं है, परमात्मा का धरोहर है, गुरु की अमानत है। मन मुझे मत भटका, मुझे भजन करने दे, मुझे भजन करने दे, मुझे परमात्मा के शरण में जीने दे, मुझे मत भटका। कभी करी कृपा नर देहि, देत इस बिनु हेतु सनेहि। नर तन पाई विषय मन देहि, पलत सुधाते सठ विसले। इतनी कृपा वो किया तो एक मनुष्य का शरीर दिया और इस मनुष्य शरीर से संसार की गुलामी करे। अरे अपने खातिर न सही, ये आत्मा जो कैद है, रो रहा है, इसको आजाद कराने के लिए तरस खाइए। आपके अंदर कोई रो रहा है, आप बोलते हैं मुझे संतोष नहीं है, शांति नहीं है। आपके घर में कोई रोता रहे, आपको चैन मिलेगा? जन्मों से रो रहा है, पंछी इसमें बंद के निकालो, पिंजरा छुखों से मुक्त करो। और हम इसकी चाहत है भजन की, और हम विषय का रस पिला रहे हैं कि कभी इसको संतोष होगा? किसी को जोर से भूख लगा हो, आप लाके रसगुल्ला पीठ पर बांध दीजिए, उसका पेट भरेगा? लगी है प्यास जोरों से, सुहाता है नहीं कोई, ढूंढता हूँ सरोवर को, बुझाता है नहीं कोई। प्यास है उनके लिए,
और हम बार बार इसको सहला बहला के सुला देते हैं। ये तड़प रहा है परम शांति के लिए, हम इसको संसार के मोह माया का रस पिला देते हैं। आहा देख बेटा कितना सुंदर है, आ धन, ये घर, ये हमारे मकान, ये कार। अरे इसके लिए नहीं रो रहा है, ये दो चाहे मत दो। ये दीवाना है अपने प्रियतम के लिए, जन्मों से बिछड़ा हुआ है, ये रो रहा है अपने परम प्रभु के लिए। आप इसके साथ नाइंसाफी मत कीजिए। आप जैसे भोजन करते हैं ना, थोड़ा सा समय भजन के लिए दीजिए। ऐसा नहीं करते तो मानव तन का अपमान है। ये जो भक्ति का बीज डाल रहे हैं, लोग मेरा लक्ष्य में पढ़े भी थे, सुन रहे थे, भक्ति बीज बिन से नहीं बीते जन्म करो, जिस योनि में जन्म हो देत विधाता जो। पता नहीं किस जन्म का, सतयुग का, हजारों जन्म पहले का, लाखों साल पहले का कोई पुण्य प्रताप जगह कि यहाँ आ गए ऐसे महान संत के शरण में। अब भी नहीं तरेंगे तो ऐसा अवसर कब मिलेगा। मानव तन, सनातन धर्म में जन्म, भारतवर्ष में जन्म, ऐसे परम महान संत के शरण, इतना सुंदर सुगम रास्ता अब भी नहीं तरेंगे तो कब तरेंगे। बिल मंगल मुनि, श्राद्ध खत्म हुआ, मन बेचैन हो गया, चाहत गए नदी, बाढ़ आया हुआ है, नाविक को बोले भारी मूसलाधार बारिश हो रही है, प्रचंड वेग में हवा चल रहा है, कोई तैयार नहीं हुआ, नहीं जाएंगे। भैया जितना कह मुँह मांगा पैसा देंगे, ना जान नहीं गंवाना। कूद गए, छलांग लगा दिए नदी में। चिंतामणि मन मस्तिष्क में समाये, बीच में थक गए, डूबने लगे। एक सड़ा गला लाश बहता जा रहा था, पकड़ लिए, उसके सहारे नदी टप गए। चिंतामणि निश्चिंत होकर सोई थी, या तो आना नहीं, सब गेट बंद, भारी बारिश आवाज देते रहे, गेट नहीं खुली। देखे तो देखे कि एक रस्सी लटका हुआ है। वाह बड़ा बुद्धिमान है, हमरे लिए लटका, ये पकड़ के चले। वो काला नाग था, दैव योग देखिए, इनको काटा नहीं। कूदे घर में, थक से उसका मन किया उठे, इतना मौसम खराब, ऐसे कैसे आए। धीरे धीरे बारिश खत्म हुई, हवा शांत हुआ, लालटेन लेकर बाहर आई। बोले रस्सी तू भी तो लटकाई थी, तो काला नाग लटक रहा है, और जिसको पकड़ के आए तो सड़ा हुआ मुर्दा है, नारी का शरीर है। चिंतामणि का मन भीतर से एकदम क्षुब्ध हो गया, धिकारते हुए बोली जो तेरा यह आकर्षण इस हमारे शरीर में है, एक दिन उस मुर्दे जैसा हो जाएगा। काश तेरा यह प्रेम श्याम सुंदर के प्रति होता, तेरा जीवन धन्य हो जाता, तेरा जीवन धन्य हो जाता। यह लगा, मैंने पहले भी चर्चा हम लोग किए, शब्द अक्षरम ब्रह्म परमम, कौन शब्द किसके जीवन को बदल दे कोई नहीं जानता। धक से लगा, एकदम सारा राग खत्म, बैराग जग गया, सारा काम आसक्ति खत्म, अनासक्ति पैदा हो गया। पैर पकड़ ले, बोले तू मेरे लिए माता समान हो गई, गुरु हो गई। भजन सुना, रात भर भजन सुनते रहे। सुबह दोनों निकल गए। एक संत जिनको जानते थे, उनके शरण में, आश्रय में चले, वो हरिद्वार चले गए। चिंतामणि संत के पास 1 साल तक रहे और वहीं जब तक पूजा किए। उसके बाद वहाँ से वृंदावन के लिए चल पड़े। संस्कार उठापटक करता है, घबराना नहीं है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, आप सबके लिए, हम सबके लिए बड़ा अनमोल बात है कि हम सत्संग में लग गए, साधन में लग गए। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम सत्वगुण भी रहेंगे। पुराना संस्कार के वजह से रजोगुण तमोगुण तंग करेगा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। ये जो असुर स्वभाव वाले हैं, निम्न स्तर के लोग, गिर गए तो उठना नहीं चाहते हैं, जब तक लगे हैं लगे हैं नहीं। कभी साधन घबरा जाए, छूट जाए तो उठना है।
क्योंकि स्वाभाविक है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न वृत्तानि कांक्षति। कभी लगेगा सब छोड़कर भगवान में लग जाए, सारा दुनिया को लात मार दें, रुकिए, भाग्य मत घर छोड़ के, क्योंकि हो सकता है आवेश हो फिर बैक हो जाए। बहुत सा साधु बन गए, बैरागी बन गए, भाग गए। जब टूटा बैराग, भ्रष्ट हो गए, समाज के लिए गलत अवधारणा भी पैदा करके चल गए। कितना जेल के अंदर है, कितना कहीं भटक गया। आवेश आता जाता है, उसको पचाना है। प्रकाश आए, प्रवृत्ति संसारिकता बढ़े, तमोगुण बढ़े, आप तटस्थ होकर टिके रहिए। तो भारी तूफान आ गया, खिड़की बंद करके वेट कीजिए, कुछ देर बाद शांत हो जाएगा। अंदर प्रकाश उठे, नाचिए, गाइए, मौज मनाइए। रजोगुण आ गया, घबराइए मत, कुछ देर बाद शांत होगा, भगवान का नाम लेते रहिए। तमोगुण आ गया, भगवान का नाम लेते रहिए। किसी भी अवस्था में विचलित मत होइए। वृंदावन जा रहे भजन गाते हुए, मन में फिर पुराना संस्कार उबलने लगा। मार्ग में जा रहे थे कि युवती जा रही थी, बड़ा सुंदर थी, संस्कारी थी, भगवान के भक्त, पति पत्नी दोनों भक्त थे। देखे तो मोहित हो गए, पीछे पीछे चल दिए। अंत में उसके घर पहुंच गए, जाके दरवाजा पर बैठ गए। उसके पति आए, देखे, हालचाल पूछे, सब बात बता दिए। इस घर में की युवती गई है, मेरा मन बहुत मोहित हो गया, उसके पीछे पीछे आकर बैठ गया। मेरा इच्छा एक बार उसको देखकर चले जाते। पति भी सत्संगी थे, बोले क्या, चलो भाई, इसको देखने से ही शांति मिली। गए अंदर, पत्नी को बुलाने गए। अब वो जो संस्कार उबला था खत्म हो गया, फिर आ गया संस्कार भक्ति वाला, अपने को धिकारने लगे। कितना गिर गया, वहां से निकला, आज फिर एक युवती के पीछे, सामने देखे तो बेल का पेड़ था। अब इनकी कमजोरी ही क्यों ना, गए और 2 कांटा बड़ा बड़ा तोड़ लाए। सेठ अपने सेठाइन को लेकर आए, अपने आप से बोले, ले देख ले, अरे पापनी नैन, अगर तू ना होती तो मैं इतना भ्रष्ट नहीं होता, आज से तू नहीं रहेगी। दोनों कांटा अपने में आंख में भोंक ली, खून का फवारा निकलने लगा। सेठ सेठाइन दुखी हो गए, लेकिन क्या कर सकते थे। और ये नाचने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, मगन होके नाचने लगे। चल दिए, अंतिम जो बंधन था वो भी छोड़ दिए। जो शरणागत वत्सल भगवान है, दीन दयाल प्रभु हैं, गरीब निवास प्रभु हैं, अब उनसे रहा कैसे जाएगा। आ गए, गिरते पड़ते रोते गाते चल रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, बैठे हुए हैं, पेड़ तर हंस रहे हैं। भगवान एक बालक का रूप बना कर आए, बोले पंडित जी लो प्रसाद लो, पेड़ा लाए हैं, पानी लाए हैं, खाए। बोले बड़ा मीठा बोला, आवाज इनका दिल पर कब्जा कर लिया। बालक, कौन है भाई, कहाँ रहते हो। बोले बस बगल में रहता हूँ, गाय चराता हूँ, कोई कुछ नाम से भी पुकार लेता है तो मुझे गोपाल कह सकते हो। कल भी आऊँगा तेरे लिए प्रसाद लेकर। कल भी आए, सुंदर प्रसाद और जल लेकर। जिनको भोग लगाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा 56 रंग के व्यंजन लेके खड़े रहते हैं, ऋषि मुनि जोगी याचना करते रहते, स्वीकार करो। वो आज अपने भक्त को जाकर भोजन करा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं। बिलमंगल सोचने लगे, चिंतामणि से छुटकारा मिला, संसार से छोड़कर आए, अब एक बालक के मुंह में फंस गए, अब मेरा क्या होगा। उनको क्या पता, ये वही बालक है जिसके लिए मेरा प्राण छटपटा रहा है, जिसके लिए मैं सब त्याग किया। गोपाल पूछे, बाबा बड़ा चुपचाप बैठे हो, कुछ सोच रहे हो। बोले अपना किस्मत क्या होगा मेरा। बोले वृंदावन चलोगे बाबा। मन हर्षित हो गया, फिर अपनी स्थिति का भान हुआ, मैं अंधा व्यक्ति कैसे जाऊंगा वृंदावन। बोले आसान उपाय है,
मेरा छड़ी पकड़ लो, मैं आगे आगे तू पीछे पीछे। हाँ ये ठीक है, आगे आगे भगवान छड़ी लेकर चल रहे हैं, पीछे पीछे भक्त को। मैं बराबर कहता हूँ, धर्म अध्यात्म का मतलब टिकना, चरणों में टिकना, करना कराना उनका काम है, हमारा काम टिके रहना है, इनके दर पे पड़े रहना है। वो इतना दयालु है, वो इतना परम दयालु है कि वो हमारी ज्यादा दिन तक परीक्षा नहीं ले सकते। जिनके सानिध्य में रहकर संत भक्त हम सबको तारने वाला तरन तारन बन जाते हैं, वो परमात्मा अपने भक्त को लेकर चल दिए, थोड़ी देर में वृंदावन पहुंचा दिए। बोले बाबा आ गया, जा रहा, हाथ टच हो गया वीर मंगल जी का, हाथ छूते पूरे अंदर का अंतरात्मा जागृत हो गया, दिव्य दृष्टि। तो हमारे प्रभु हैं, पैरों पर गिर पड़े, धर लिए, जोर से हाथ धर लिए, उठ के बोले हाथ छोड़ो बाबा, चले मैं ना, अब नहीं छोड़ सकते। भगवान छुड़ा लिए। जिनकी अंश शक्ति से माया सारे ब्रह्मांड को नचा रही है, उनको कौन बांध सकता था? छुड़ा लिए, चल दिए। वीर मंगल बोले जा रहे हो, बहुत शक्तिशाली हो, हम निर्बलों पर बड़ा तुम मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन सुनो, हाथ छुड़ा के जाते हो, पुरुष मानो तभी, दिल से जब जाओगे तब शक्ति बघार होते हैं। ये हाथ तो छुड़ा लिए हो, लेकिन तुम्हें बलवान में तब मानो जब तुम मेरे दिल से जाए, निकल के दिखा दो दिल से। ठीक है, हम तुम पर बस, हमारा बस नहीं है। मैं तेरे लिए रोता रहूँगा, गाता रहूँगा, पुकारता रहूँगा, चिल्लाता रहूँगा, मैं तुझे निहारता रहूँगा, तेरी मर्जी बाकी। भगवान पलटे, बोले कहाँ जाऊँगा छोड़ के? जब तू सब मेरे लिए छोड़ दिया तो मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान किए। भगवान की कृपा से उस चिंतामणि और वीर मंगल जी के जो धर्मपत्नी थे, उनका भी कल्याण हो गया। इतना बड़ा पतित अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर एक वेश्या के साथ अपना सारा धर्म भ्रष्ट कर लेने वाले, फिर हम लोग का सुन रहे थे, अपि चेत सुदुराचारो भस्ते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यगव्य वस्तो हिस्सा। नौमाध्याय के 30वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पापी, पापियों में भी पापी सिरमौर, अगर मेरे शरण में आ गया, अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, तो मेरे लिए वो साधु है। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्त्य प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। बहुत शीघ्र धर्मात्मा बनेगा। अर्जुन मेरी प्रतिज्ञा सुन, कोई जीव जैसा भी हो मेरे शरण में आ गया तो उसका उद्धार तय है, वो परम गति को प्राप्त करेगा। हमें केवल विश्वास के साथ भगवान के चरणों में पड़े रहना है। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, किसी भी हाल में मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे हमारी जैसी भी स्थिति हो। हम परमात्मा को अगर पकड़ लिए, देखिए आप समझिए, परमात्मा हमें भेजे ये धरती पर हमारा उद्धार करने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट हुआ कहते थे कि तुम्हारे बाकी इच्छा में, संकल्प में, कार्य में ईश्वर उनकी सत्ता मदद करे ना करे, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध जाने। लेकिन तुम भगवत प्राप्ति चाहोगे तो वो सत्ता और परमात्मा डायरेक्ट तुमको मदद करेंगे, क्योंकि वो तुमसे यही उम्मीद रखते हैं कि भक्ति करें। बाकी आपकी चाहत पूरी होगी कि नहीं मालूम, लेकिन अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी यह चाहत परमात्मा जरूर पूरा करेंगे, तुरंत सपोर्ट करेंगे। परमात्मा की कृपामयी शक्ति अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव खड़ा रहता है। आपका काम है टिके रहना, लाइसेंस लेना। गीता घाट कहते हैं, बाबा कहते हैं, बिना टिकट यात्रा नहीं करना, वैसे ही बिना सदगुरु के डायरेक्शन के मत बढ़ना, भटक जाओगे।
अपने गुरुदेव को अपना परम पूज्य डायरेक्टर, मार्गदर्शक समझते हुए उनके डायरेक्शन में बढ़ना है। और गुरुदेव कितना सिंपल सिस्टम बना दिया, इसको फॉलो करना है। सुबह उठकर ध्यान, भजन, पाठ, हर काम परमात्मा के लिए, सबसे प्रेम भाव, संध्या समय फिर भगवान का भजन कीर्तन, अपने काम को पूजा समझकर भगवान के लिए करना, सुख दुख परिस्थिति में संभलना। भक्ति का एक बहुत बड़ा सूत्र है। भक्ति में सबसे बड़ा बाधक चीज क्या है कि हम अपनी इच्छा नहीं छोड़ना चाहते। हमारा संकल्प ही बीच में अवरोध पैदा करता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि भक्त का भाव क्या होना चाहिए? मेरा सोचा होता नहीं, क्यों करूं मैं सो, परम प्रभु पर निर्भर रहूं, वही करेंगे सो। सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है। जो कुछ कर्म मिला तन मन से, सहर्ष उसे करना है। लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि हुई तो उनकी। हम तो केवल प्रेम मगन हो, करते भजन प्रभु की। तुम जानो, तुम्हारा विधान जाने प्रभु। ये माथा का भार आप उन्हीं के चरणों में डाल दीजिए। आप विश्वास कीजिए, आपका जीवन पहले से ज़्यादा खुशहाल होगा। डरिए मत। जो हमें माँ के गर्भ में खिलाते थे, जो सब दिन मेरी रक्षा करते हो, मुझे छोड़ेंगे नहीं। विश्वास बढ़ाइए, सत्संग कीजिए। आपके बीच में इतना सुंदर सेंटर है, आइए प्रभु के शरण में आइए, दर्शन कीजिए। और हम धन्यवाद देंगे अपने परम पूज्य आदरणीय स्वामी कमलानंद जी महाराज जी को कि आपके बीच में खोज खोज के साधक संत ला के कथा सुनवा रहे, आपको रसपान करा रहे। लेकिन कोई भी कथा, कोई भी सत्संग, किन्हीं की भी महिमा गरिमा हो, आपको याद रखना इन सब का सार हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं। बिना वेद पढ़े भी आप वेद के विद्वान हो जाएंगे, इनको समझ लें। बिना पढ़े गीता रामायण आप सब जान जाएंगे, इनको समझ लें। इनके चरणों में अपने को लगा लें, इनके वचनों को अपने जीवन में उतार लें। इनकी परम कृपा है, आप सब यहाँ बैठे हुए। विश्वास बढ़ाइए। और ऐसा नहीं है मैं थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ, बहुत सारे भक्त आपको अपना सुनाएंगे जीवन के बारे में, कैसे उनकी कृपा से बदला। और मैं तो अगर उसकी चर्चा करूं तो भक्तमाल बंद हो जाए। किस तरह मुझे गुरुदेव का दर्शन मिला, कितनी इनकी कृपा हर पल। तो इस कृपा को अनुभव करते रहिए, विश्वास को बढ़ाते रहिए और लगे रहिए। हम लोग के बीच में बहुत सारे संतों की कथा है। आप लोग 2:30-3 बजे तक आ जाइए, समय थोड़ा छोटा होता है। और डूबिए। संत हमारे नाभादास जी महाराज पहला लाइन में लिखते हैं कि प्रभु गुरु उनकी लीला कथा कोई में ये झगड़ है। किसी में आपका मन अटक जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाए। किसी में अगर आपका मन फंस जाए तो करें भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नासत विघ्नयने, मंगल आदि विचारी रही वस्तु न और को, हरिजन को जाएगा वो तो हरिजन मंगल रो। दुनिया में हरि और हरिजन दो का ही चर्चा करना है। करें संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास,
भजिबो को दोई सुधर कह हरिदास। सारे संत और शास्त्र का निर्णय है कि हम दो ही में अपना मन लगाएं, भगवान में और भगवान के सेवक में। इसलिए हम लोग इस भक्तमाल के साथ साथ अपने गुरुदेव को भी समझने का प्रयास करें। किसी भी संत का पराकाष्ठा आप पाएंगे तो हमारे गुरुदेव में, किसी भी संत की सामर्थ्य आप पाएंगे हमारे गुरुदेव में। करुणा वरुणालय, इतना परम दयालु दुर्लभ है। तो आइए हम लोग गुरुदेव के चरणों में 2 बार भगवान का नाम लेते हैं और आप सब संकल्प लेके जाएंगे। आज से मंत्र जाप पर फोकस करेंगे, गुरुदेव को दिल में बसाकर और उनका ध्यान करते हुए जो मंत्र आपको मिला उसका जाप करेंगे। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शिव परमात्मा का। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, गीता घाट भगवान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश तनुवाण की,
आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की, हर हर